तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। 0 पॉइंट कुछ जीरोस के बाद 85 लिखा है। सबसे पहले 85 लिख लीजिए यहाँ पे बिना कुछ किए। पहला स्टेप आपका होगा 85 लिखिए। उसके बाद डिनोमिनेटर में ध्यान से सुनना क्या करना है, जितने नंबर बाद पॉइंट है वो लिखिए। कितने नंबर बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद पॉइंट है तो आप सिर्फ 13 डालेंगे, 10⁻13। पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या है ना कि हमें लॉ कहता है कि एक नंबर बाद पॉइंट होना चाहिए। अगर मान लो 236 होता तो पॉइंट यहां लगता। ठीक है, ये इस तरफ से, यानी स्टार्टिंग से सिर्फ एक नंबर बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ तो मुझे एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 8.5 इंटू 10 वापस 85 होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट डाला है तो मल्टीप्लाई 10 से करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। नीचे का 10⁻13 एज इट इज लिखिए। अब 8.5 इंटू ये 10 ऐसी लिखिए, ये 1 में है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, ये 13 है, ऊपर चला जाएगा तो -13 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है जिसका अगर बेस सेम है ना, और पावर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐड कर लीजिए। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n विल बी इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 8 पे 8.5 इंटू 10⁻1, बीच में प्लस आएगा और यहाँ पे -13। आपको पता है 8.5 इंटू 10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 13 में से 1 गया तो 12 आएगा। ठीक है, साइन आएगा बड़े नंबर का, दैट इज -12। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही था, 8.5 इंटू 10⁻⁻12। क्या समझा, एक बार ध्यान से देखना। क्या किया मैंने, 85 लिखा, नीचे अपॉन में 10 तो लिखना ही पड़ेगा। कितने नंबर बाद पॉइंट है तो मैंने काउंट किया 13 के बाद। जीरो जीरोस की बात छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे, आप लोग को भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां से काउंट कीजिए कितने नंबर बाद पॉइंट मिला, 13 नंबर बाद, तो 10⁻30 लिख दो। फिर 8.5 मुझे इसको पॉइंट बनाना था तो पॉइंट डाल दिया, तो बैलेंस बनाने के लिए इंटू 10 कर दिया, और नीचे का 10⁻13 एज इट इज। अब ये 13 प्लस में ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक 10⁻1 ऑलरेडी था तो 1 में से 13 चला गया तो -12 आ गया। ठीक है, उसी तरह आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिए वापस बिना कुछ सोचे। 942 पहले एज इट इज चेप दीजिए, डिवाइडेड बाय कितने नंबर बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद है। लिख दीजिए यहाँ पे 10⁻14, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी से पूछे, सीधा लिख दीजिए 10⁻14। अब मैंने कहा पॉइंट हमें यहाँ डालना पड़ता है 9.42। ध्यान से देखिए, दो नंबर बाद डाला है तो 10⁻² लिख दीजिए, क्योंकि 100 होता है ना, क्योंकि पॉइंट है ना। बैलेंस बनाने के लिए मुझे उसको इंटू 100 करना पड़ेगा, और 100 का मतलब क्या होता है, 10⁻²। ठीक है, अब नीचे का एज इट इज लिख दीजिए 10⁻14। ध्यान से देखिए 9.42 लिखिए, 10⁻2, ये प्लस में है, ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर क्या बचा, 9.42 एज इट इज लिखिए। आपको पता है ये 10⁻2, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो जगह 10⁻2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होके 14 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 9.42 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या करना है ये आपको पता चलना चाहिए, ये वाला। अगेन यहाँ पे भी ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n था तो वो ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए सेपरेट करना पड़ेगा। 14 में से 2 गया तो 12 आया, साइन बड़े नंबर का। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में जीरोस है। कुछ नहीं करना, 602 लिख लो पहले। अब देखो मुझे ना पॉइंट यहाँ पे लाना था। अच्छा, इस वाले कंडीशन में क्या है, पॉइंट को हमने यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पे तो राइट साइड में शिफ्ट किया। ठीक है, तो नीचे 10⁻13 डाला। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट लाना है मेरे को, यहाँ पे ये बहुत बड़ी वैल्यू में इसको पॉइंट में ला रहा हूँ। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिए पहले कितने जीरो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13। ठीक है, 13 0, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, 13 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको 13 0 लिखेंगे, 10⁻13। अब नेक्स्ट क्या है ना, मेरे को पॉइंट यहां पे चाहिए था, तो मैं यहाँ 6.02 लिखूंगा। और मैंने क्या बोला, जब मैंने पॉइंट दो नंबर बाद डाला है तो बैलेंस करने के लिए 10 टू स्क्वायर डालना पड़ेगा, एंड ऊपर का एस्टेस लिख दीजिए। तो हो गया 6.02 इंटू 10⁻2 प्लस 13, विच विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻15। ठीक है, दैट्स योर आंसर। कहने का मतलब है, देखो अगर आप ध्यान दोगे, तीनों क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान दोगे, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जब हम लेफ्ट साइड की तरफ गए, मतलब पॉइंट लेफ्ट में था, राइट साइड की तरफ पॉइंट डालना है, राइट साइड की तरफ, तो हमारा आंसर माइनस में। अगर मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ इस क्वेश्चन पे, ऐसा वाला एक और क्वेश्चन है, मैं उसको आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, बट फिलहाल इस पे ध्यान देना। राइट साइड में मैं लेके आया 8.5, तो देखिए फाइनल आंसर को चेक कीजिए, 8.5 डालना है इंटू 10⁻2, क्योंकि राइट साइड में है तो माइनस आएगा, और जितने बार जीरो लगे थे उतना उतना नंबर आ जाएगा 12। ठीक है, ये भी वैसे, मतलब राइट साइड में आ रहे आप तो आप माइनस डालेंगे, और यहां से आप देखिए लेफ्ट साइड की तरफ गए थे तो आप प्लस में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लिख लीजिए 837। ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे। पॉइंट को हमें ले जाना है यहाँ पे, देखिए कितने प्लेस चेंज कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पे अटैक किया। ये हो जाएगा आपका 10⁻, क्योंकि राइट साइड में गए हैं तो माइनस लिखना है, पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे। क्या समझा, अगर आप राइट में जा रहे हैं, पॉइंट को लेके राइट साइड आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको माइनस में लिखना है। सिमिलरली अगर पॉइंट को लेफ्ट में लाना है तो आप प्लस में लिखेंगे। लिख दीजिए इस क्वेश्चन को 3186। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद आपको पॉइंट लाना है। ठीक है, तो बस यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, इंटू 10⁻10 कर दीजिए, क्योंकि प्लस में है, आई मीन लेफ्ट साइड लिया है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्या था, कितने प्लेस के बाद पॉइंट डाला, काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे 10 आया, 10 के बाद है ना यहाँ पे, बस फिर 10⁻10 हो गया। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद, 10 के बाद है इसलिए 10। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दिया इसमें, 3.02 इंटू 10⁻⁻6, और बोला गया हमें इसको यूजुअल फॉर्म में करने के लिए। पहली बात, ये 302 लिखिए, 302 इंटू में, क्योंकि दो नंबर का पॉइंट था ना, दो नंबर पॉइंट था, तो यहाँ पे 10⁻2 डाल दीजिए, क्योंकि हम उसको राइट साइड ले जा रहे हैं, इंटू 10⁻6 ऐसे ही कीजिए। क्या किया, क्योंकि इस पॉइंट को मैं ले जा रहा हूं, तो 10⁻2 से मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है, तब वो पॉइंट हटता है, तो डिवाइड का मतलब है कि हम माइनस में, राइट। अब ये हो जाएगा 302 इंटू 10⁻2 एंड -6 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -8। इसका मतलब क्या है, ये 302 और ऊपर जो 10⁻8 है ना, वो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नीचे डालिए 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया 302 अपॉन में, कितनी बार हमने जीरो लिए, 8 टाइम्स। ठीक है, अब फाइनली जब मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ये हुआ आपका 10⁻8। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 302, मुझे ना 8 नंबर बाद पॉइंट लाना है, 8वें नंबर बाद। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे डालिए एक 0। समझा आपको, क्योंकि ये 10⁻8 है। देखिए 302 लिखिए, जैसे आपने 302 लिखा, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पॉइंट लगाना है यहाँ पे 8 नंबर बाद, और इसकी पोजीशन 8 नंबर बाद होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद पॉइंट डाल दिया। समझा, इन शॉर्ट
यहीं पे समझ जाना चाहिए था 302 इंटू 10⁻⁻8 है ना, बस इसको यहाँ लाने के लिए 8 डेज को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट करते हैं 4.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ का मतलब है कि आपको ना पॉइंट इस तरफ शिफ्ट करना है। देखिए मेरे पास 4 ऑलरेडी है, तो पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता था 45 इंटू 10, क्योंकि पॉइंट इधर लेना है, तो ये -1 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻⁻3, है ना। मतलब क्या है, मेरे को 4 5 लिखना पड़ेगा और 10⁻+3 है, मतलब 3 0 डाल दो, खत्म इसका आंसर। बस इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगले वाले पे आइए, थ्री इंटू 10⁻⁻8, इसका मतलब क्या है, 3 लिखिए, 8 नंबर बाद आपको पॉइंट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद इधर पॉइंट डाल दीजिए, 0 हो गया आपका आंसर। मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि अब मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन फोर्थ क्या है, इसका फोर्थ पार्ट 1 पॉइंट, अच्छा पहले लिख लीजिए 1 0 0 0 1, इसको थोड़े अलग मेथड से बताओ क्या, ये कितने हैं, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है ना, तो डाल दीजिए 10⁻⁴, मतलब 4 0 नीचे में डाल देता हूँ, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद पॉइंट है। और यहाँ पे 10⁻⁹, देखिए क्या एक नया तरीका बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इधर इनटू में मतलब ये डिवाइड हो रहा है ना एक तरीके से, इधर 9 है और इधर 4 है, उड़ा दीजिए, 4 0 और 4 0 उड़ा दीजिए, क्या बचा 1 0 0 0 1 इंटू यहाँ के 5 0, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आएगा 1 0 0 0 1 और यहाँ के 5 0, तो 1 2 3 4 5, समझा। बस नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इंटू 10⁻, जो कुछ भी -4 एंड देन फिर 9 के साथ 4 कट जाता तो 5 ही आता सब्ट्रैक्ट होने के बाद। इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, 58 लिखिए, एक नंबर बाद पॉइंट है ना, तो मैं थोड़ा अलग तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बार एक नंबर पॉइंट है, 1 0 डालिए, या 10⁻12 बार है ना, तो 12 0 डालिए, कुछ नहीं होता, डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 1 0 1 0 उड़ा दीजिए, क्या बचा 58 इंटू 12 बार 11 बार 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट्स योर आंसर, समझा। 58 एंड 11 टाइम्स 0। अगेन यहाँ पे 3 6 1 4 9 2 डिवाइडेड बाय, कितने नंबर बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट है, तो 5 0 डालिए, 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻6 है तो 6 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ के 5 0, यहाँ के 5 0 उड़ा दो, तो बचा 3 6 1 4 9 2, पीछे का 1 0। ये आसान हो रही है ना, डायरेक्ट करना सीख जाइए, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। देखिए क्या करना है इसमें, हमें इसको एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, लिखिए 10⁻6, क्योंकि ये नीचे है इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको 1 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये मीटर में था तो इसका आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, कितने 3 3 3 1 3 6 9 12 15 18 18 एंड प्लस ये 2 20, अच्छा तो 16 अपॉन 10⁻20 लिखे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप काउंट करोगे ऐसे 1 2 3, मतलब 20 नंबर के बाद पॉइंट था, तो मैंने 16 अपॉन 10⁻20 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट डालना पड़ेगा ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय नीचे का 10⁻20।
अब होगा ये कि जो ऊपर वाला 10 है, यानी 10 पे पावर 1 है, वो नीचे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1.6 अपॉन 10⁻20 इंटू वो ऊपर वाला जो जीरो है वो नीचे माइनस ले लीजिए, तो ये 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि 20 के साथ एक माइनस हो गया। अब इसको ऊपर ले जाइए और इसके साइड में चिपका दीजिए, दैट इज 10⁻19। कुछ नहीं, यहीं पे भी हो सकता था यही चीज, क्योंकि 16 के बाद 20 जीरोज है, मतलब इस तरफ 20 प्लेसेस के बाद पॉइंट था, तो 20 हो जाएगा, और एक नंबर के बाद हमें लिखना है तो 20 में से एक माइनस कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर। इनको समझ में आया डायरेक्टली, वेल एंड गुड। को नहीं समझा वो ये चीज देखिए, 16 लिखा क्योंकि 20 प्लेसेस के बाद पॉइंट था, तो 10⁻20 लिखा। अगेन 1, मुझे यहाँ पे पॉइंट डालना है 6 के बाद, तो मैंने एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे का एज इट इज लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक 10 इंटू 10⁻1 है, उसको नीचे ले लीजिए, 20 के साथ माइनस कीजिए, 19 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। 19 है, प्लस में है, ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है थर्ड पार्ट में, 0.00, कितने जीरो बाद है, पहले 5 लिख लो, पहले 5 लिख लो, और उसके नीचे देखिए कितने जीरो है, कितने नंबर बाद जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद। ठीक है, ऐसे काउंट कर लेना आप, तो 10⁻7 नीचे आएगा। अगर मैं ऊपर ही लिखता ऐसे, मान लीजिए ऐसे लिखता 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के बाद पॉइंट है, तो इंटू 10⁻7 लिखता। समझा? और फिर अगर मुझे ऐसे लिखना है तो यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो गया, और नहीं तो फिर मैं नीचे लाता, फिर मैं उसको ऊपर लेके जाता। देखिए यहाँ पे 5/10⁻7, क्योंकि नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, बट मैंने आपको जेन्युइन तरीका समझाया कैसे। तो चलिए अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। लिखिए 1275 अपॉन में कितने नंबर पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट है ना, सीधा सीधा। ठीक है, 8 के बाद पॉइंट है तो डाल दीजिए इंटू 10⁻8। ठीक है, 8 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटू 10⁻−8। लेकिन मुझे 3 नंबर बाद पॉइंट डालनी है ना, उसका क्या, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखिए 3 जीरो डालने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 जीरो से डिवाइड करना है, क्योंकि पॉइंट तो यहाँ चाहिए होता है। तो इसका मतलब 1275 इंटू 10⁻−8 तो है, ये जो माइनस है ना वो इस प्लेस का है, कितने प्लेस के बाद है वो मैंने -8 डाला, पर मेरे को पॉइंट तो यहाँ चाहिए ना, यहाँ से मतलब ऐसे चाहिए था, तो लिख लीजिए इंटू 10⁻, कितने कितने जीरो डाले, 3, तो 3 को यहाँ पे डाल दीजिए। समझ में आया? तो बस इसका आंसर आ जाएगा 1275 इंटू 10⁻⁻5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भाई कैसे कैसे हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए सब चीज़, आ जाइए डायरेक्ट मेथड बताता हूँ मैंने देखिए पॉइंट को हम कहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से पॉइंट को 1 2 3 4 5 प्लेसेस के बाद, इसलिए 10⁻⁻5 यहाँ पॉइंट डालना मत भूलिए, क्योंकि उसी के लिए मैंने यहाँ पे 10⁻3 किया है। समझा? तो क्या किया, बस इस पॉइंट को, ये सब नहीं समझ में आ रहा है सर, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या किए हैं आप, कुछ मत कीजिए, बस इस पॉइंट को, क्योंकि एक नंबर बाद ले जाना है, वहां ले जाइए। आपने कितने स्टेप चले, 1 2 3 4 एंड देन 5th पॉइंट पे, बस 10⁻, क्योंकि आप राइट साइड में ले गए, मैंने आपको बोला है राइट साइड के लिए आप माइनस लगाएंगे, लेफ्ट साइड के लिए आप प्लस लगाएंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। 5th पार्ट आपका है थिकनेस ऑफ अ पेपर इज 0.7 मिलीमीटर। अब देखिए 0.07, राइट, और मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 7, कितने नंबर बाद पॉइंट है, 2 है ना, 2, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा 10⁻², और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 10⁻²। हो गया मेरा आंसर, समझे?
नहीं तो डायरेक्ट मेथड भी था 0.07, उसको लिखिए आप 7, क्योंकि देखिए अब यहाँ से आप राइट साइड में जा रहे हैं, 1 2 पॉइंट खत्म करना है, 2 नंबर बाद, तो 10⁻², क्योंकि राइट साइड में तो माइनस आ गया, है ना। बड़ा आसान है ये, बस आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। बस एक चीज़ याद रखना, राइट साइड में आप पॉइंट को जितना शिफ्ट कर रहे हैं उतना पावर में माइनस डालिए, लेफ्ट साइड में जितना शिफ्ट कर रहे हैं उतना पावर में प्लस डालिए। बस थोड़ा सा मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें, इन अ स्टैक, स्टैक मतलब ढेरी, ढेर लगी हुई, किसी किताब की बोले उसने, देर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, मतलब एक ढेर है जिसमें 5 बुक्स तो है, ऐसे ऐसे मान लो कि 5 बुक्स है, ऐसे 1 2 3 4 5 बुक्स तो है, प्लस 5 पेपर शीट भी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसकी ढेरी और इसकी ढेरी ऐसे लगी लगा रखी है, बुक्स थोड़ी अलग लग रही है बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बोला है 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर, व्हाट इज द टोटल थिकनेस। तो पहले हम क्या करेंगे, ये 5 जो बुक्स हैं उनका थिकनेस अलग निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक का 20 मिलीमीटर है तो 5 का 5 इंटू 20 कर लीजिए। फिर 5 पेपर शीट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.016 से, तो पेपर का अलग मिलेगा और बुक का अलग मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं थिकनेस ऑफ वन बुक, कितना हुआ, थिकनेस ऑफ वन बुक 20 मिलीमीटर है, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक्स क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5, 20 मिलीमीटर इंटू 5 कर लीजिए आप, आपका आ जाएगा 100 मिलीमीटर, ठीक है। सिमिलरली थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट इक्वल्स टू 0.016 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट कितना हो जाएगा, 0.016 इंटू 5 कर लीजिए। आपको पता है 16, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि 16 मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को ना आए। 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 8, 5 0 ज़ा 0 एंड देन 5 0 ज़ा 0। 3 नंबर बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट था ना यहाँ पे, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.08, ठीक है। पीछे का 0 आप डाल दीजिए, कन्वीनियंट होगा। अब ये भी आपको मिला मिलीमीटर में, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, इसकी थिकनेस पता चल गई, इसकी थिकनेस पता चल गई, आपको टोटल थिकनेस निकालना था, लिख लीजिए टोटल थिकनेस। मैं पेन की थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, टोटल थिकनेस, दोनों को ऐड कर लीजिए, 100 mm प्लस 0.080 mm। आप ऐड करेंगे इसको, देखिए ऐड करने का तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। 100, पीछे कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ले लीजिए, 3 जीरो डाल दीजिए। क्यों 3 जीरो डालने हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर नीचे 0.080, मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट अलग डलती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग, है ना। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे करके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। यहाँ पे 8 0, पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट आएगा 0 0 और 100। देखिए जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने नंबर बाद पॉइंट है, 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो डाल देंगे। लेकिन जब आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट नीचे पॉइंट मिला के लिखना है। तो इसका आंसर आ गया 100.080 मिलीमीटर। देखिए पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4
मतलब पॉइंट तो यहीं पे ना, तो 1 2 बस यहाँ डाल दीजिए पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, और जितने जीरो सब कुछ जो है एज इट इज लिख दीजिए 0.8। पॉइंट को आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया था, सिर्फ 2 पॉइंट, तो यहाँ डाल दीजिए 10⁻²2 मिलीमीटर। ये वाला जीरो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्या करना, क्या करा था मैंने, यहाँ कहीं नहीं था पॉइंट, पॉइंट तो यहीं था, सिर्फ यहाँ दो कदम मैंने इस तरफ लिया, लेफ्ट साइड में। बोला है लेफ्ट साइड में जब भी हम लेंगे तो पावर प्लस में आएगी, तो लेफ्ट साइड में लिया 1 पॉइंट, बचे हुए सारे जीरो एज इट इज डाल दिए इंटू 10⁻² मिलीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई है जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है इस पूरे चैप्टर में। ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि उन्हें चीज़ें तो समझ में आए बट बेसिक्स भी समझ में आए। तब तक के लिए गुड बाय।